हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये मेरी वीडियो जो भी एस्पिरेंट झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं अपनी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के बारे में सेल्फ स्टडी कैसे करनी है उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरह से इस एक महीने में अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो हमारे मन में सबसे पहले ये डाउट होता है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे कम समय में तैयारी करें। इसके लिए हम अलग अलग कोचिंग संस्थान ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में इतना कम टाइम है कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और इसीलिए आपको ये सजेशन दूंगी कि इस टाइम सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, जब से झारखंड टेट ने अपना सिलेबस अनाउंस किया है तब से हर एक एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो इसी की तलाश में है कि कौन से कोचिंग संस्थान से बैच परचेज करो कि कम समय में वो लोग पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करा दें। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर कोई कोचिंग वाले इसे कवर भी करा देंगे लेकिन पढ़ हम पूरा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी का कोर्स परचेज करते हैं तो वो तो एक दिन में 8 से 10 घंटे की क्लास लेके सारा सिलेबस कवर करा देते हैं और हमारे पास उतना टाइम होता है कि हम उसे सिर्फ वीडियो लेक्चर देखें कि नोट्स बनाएं। इस तरह हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि इस टाइम पे सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस दिया गया है उतना 100% तो कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाएगा। इस एक महीने के टाइम में हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के अपने कम से कम 80% सिलेबस को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पे ये कोशिश करनी है कि नई चीज़ों को कम ही पढ़ें और उस चीज़ को पढ़ें जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एसएसटी में पूरा 5 सब्जेक्ट सिलेबस में मेंशन किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी। तो हमें इस टाइम पे उसी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा है वो तो उसे कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इस टाइम पे हमें उसे अवॉइड करके चलना बेहद ज़रूरी है। और रही बात इकोनॉमी की, तो उसे भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हो सके तो 2-3 यूट्यूब से MCQ सेशन उसका देख लिया जाए। अब 3 सब्जेक्ट की मेन बात आती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी। इन तीनों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे तो वो सही करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि हमें इस 60 नंबर में 40% मार्क्स लाना है। तो अगर इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूती के साथ तैयारी करेंगे तो आराम से हम 40% मार्क्स ला पाएंगे। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में ये देखना है कि हम उसी तरीके से तैयारी करें जिससे कि हम जो भी उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके नियर अबाउट पहुंच सकें। तो इसी तरीके से अभी
तैयारी करनी है। जो 60 नंबर की एसएसटी है उसके लिए मैंने देखा कि जो लूसेंट की बुक है उसमें से 80% सिलेबस तो आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखा तो जिस तरह से एक एक टॉपिक इसमें दिया गया है उसी तरह सेम टू सेम एकदम सिलेबस में भी दिया गया है। तो जितना चीज़ें इस बुक में दी गई हैं, अगर इसी को हम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके पढ़ लें तो 80% सिलेबस तो हमारा आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि इस बुक में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, इकोनॉमी चारों पोर्शन का बहुत ही डिटेल दिया गया है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि कॉमन चीज़ें तो दी ही गई हैं। तो हम इस बुक से पढ़ के अपना 80% सिलेबस तो आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में परेशान होने से अच्छा है कि हम कम ही चीज़ें पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें वो अच्छे से क्लियर हो, ताकि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएं। तो मैं अभी तो इसी बुक को बेस बना के अपनी तैयारी को कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें क्लियर करके दी गई हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप लोग भी इसी तरह की या तो लूसेंट की बुक या कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक हो उसी से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर कर लीजिए, और हो सके तो इकोनॉमी का भी कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए। इस कम समय में ज़्यादा परेशान होने से अच्छा यही है कि हम स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी मेंटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। एसएसटी की तो मेरी तैयारी इसी बुक से हो रही है। अब मैं सेकंड बात करती हूँ सीडीपी के लिए। सीडीपी का तो जितना सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया गया है उसे मैं सीटेट के लिए जो सचिन सर ने सीडीपी की बुक लॉन्च की थी उसी से को बेस बना के मैं अपनी तैयारी अभी कर रही हूँ। क्योंकि देखिए अब हम बहुत ज़्यादा परेशान होने के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि हम कम समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। तो बुक पढ़ने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब 2 से 3 बार एक ही चीज़ को हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इसीलिए इस 1 महीने में मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने कम से कम 80% सिलेबस को अच्छे से कवर करूं। अब रही बात लैंग्वेज की, तो उसके लिए तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मैं उसके लिए यूट्यूब का सहारा लूँगी। यूट्यूब पे अभी देख रही हूँ कि कौन से टीचर अच्छे से करा रहे हैं, तो उन्हीं का एमसीक्यू डेली 1 घंटे सॉल्व कर लिया करूँगी, क्योंकि कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करने का यही एक तरीका ज़्यादा सही है। जब भी सिलेबस बड़ा हो तो इसी तरीके से कवर करना ज़्यादा सही है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।